काराकाट प्रखंड के मोथा गांव के प्रगतिशील किसान लाल बाबू सिंह ने अपनी मेहनत और लगन से सब्जी की खेती में शानदार उपलब्धि हासिल की है। बीकरगंज में आयोजित कृषि मेले में उन्हें एक साथ 4 पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कृषि मेले में उनकी उगाई मिर्च, गोभी, बोदी और सुंदर फली ने सबका ध्यान खींचा। इन सब्जियों की गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता को देखते हुए जिला कृषि पदाधिकारी और अन्य अधिकारियों ने उन्हें प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया। बीओ प्रभारी प्रवीण कुमार ने बताया कि लाल बाबू ने आत्मा योजना के तहत मिले प्रशिक्षण का भरपूर उपयोग किया है और समेकित कृषि पद्धति को अपनाते हुए खेती को नई ऊंचाई पर पहुंचाया। उनकी प्राकृतिक खेती न केवल प्रखंड में बल्कि जिले भर में किसानों के लिए एक प्रेरणा बन गई है। लाल बाबू सिंह की मेहनत और सफलता ने यह साबित कर दिया कि उन्नत तकनीक और प्राकृतिक खेती के सही उपयोग से कृषि को लाभकारी बनाया जा सकता है। उनकी इस उपलब्धि ने पूरे प्रखंड के लिए गर्व की बात है। जिला स्तरीय कृषि मेला में उद्यान प्रदर्शनी भी लगा था, जिसमें मेरा भी सब्जी गया था, बैगन, मिर्च, बोदी, फूलगोभी, जिसमें हमारा मिर्च में, बैगन में प्रथम स्थान मिला, बोदी में द्वितीय और फूलगोभी में तृतीय। लेकिन इसको हमारा पुरस्कार मिला है प्राकृतिक खेती के ऊपर। मैंने प्राकृतिक तरीके से इसको उपजाया था। तो प्राकृतिक तरीका से उपजाने के लिए पहले तो प्रशिक्षण लेना पड़ता है। तो मैंने कृषि विज्ञान केंद्र से इसका प्रशिक्षण लिया, मुझे प्रमाण पत्र भी मिला। उसके बाद भी गांव पर आकर डॉक्टर रमाकांत जी ने हमको परीक्षण दिए। उसी परीक्षण के आधार पर मैंने खेती शुरू किया। 2022 से मैंने शुरू किया है। इन साल जो हमें मिला है प्रशिक्षण में पुरस्कार, तो बैगन को मैंने पहले पैदा करने के लिए धन जीवामृत का प्रयोग किया। धन जीवामृत बनता है, पहले उसमें 100 किलो गोबर रहता है, 10 किलो गाय का मूत्र रहता है, 2 किलो बेसन डाला जाता है, 2 किलो गुड़ डाला जाता है। सबको मिलाकर उसको छाया में सुखा देते हैं। 20-25 रोज के बाद वो तैयार हो जाता है। तो उसी तरह से तैयार करके मैंने बैगन में डाला था। इसके बाद जब पटवन का समय आया तो मैंने जीवामृत बनाया। तो जीवामृत बनाते थे तो उसमें 10 किलो गोबर गाय का, 10 किलो गाय का मूत्र, 2 किलो गुड़, 2 किलो बेसन को 200 लीटर पानी में मिलाकर और उसमें बड़ पीपर पेड़ के नज़दीक का मिट्टी भी डालते थे, जो उसमें बहुत सूक्ष्म जीवाणु रहते हैं पैदा बढ़ाने के लिए। तो उसको मिट्टी भी उसमें मिलाते थे। सब मिलाकर तैयार जीवामृत को जब पटवन होता था तो पटवन के नाली के हिसाब से अपने डालकर पटवन भी करते थे। इस तरह से मैंने तैयार किया बैगन तो बहुत सुंदर फरा, बिना रोग का, बिना कीटाणु का तैयार हुआ। उसको मेला में ले गए, देखकर लोग आश्चर्य हो गए, भाई इतना सुंदर बैगन प्राकृतिक तरीके से तैयार हुआ है। इस तरह से जो काम किया उस पर हमको बैगन का पुरस्कार मिला। उसी तरह से मिर्च को भी हम तैयार किए थे। जो विधि बैगन में अपनाए वही विधि मिर्च में, फूलगोभी में और बोदी में भी अपनाए। लेकिन सबसे अच्छा हमारा मिर्च या बैगन हुआ। इसके बाद उसमें भी अगले साल से लगेंगे कि कहाँ हमको गलती हो गया। बोदी और पत्ता गोभी में हम प्रथम पुरस्कार लेने के लिए तैयार लेंगे। बहुत परिश्रम से हम करते हैं, जरूर परिश्रम का फल मीठा होगा। कृषि मेले से आपको क्या क्या फायदा हुआ? कृषि मेले से फायदा हुआ कि एक तो कृषि मेला में हमारा उत्पाद नहीं जाता तो हमको पुरस्कार नहीं मिलता। दूसरी बात कि उसमें विशेषज्ञ आते हैं, कुछ कृषि के बारे में बताते हैं, सलाह देते हैं। उसके अनुसार किसान हम हैं तो उसको अपनाते हैं। जो हमारे लायक रहता है उसको हम ले लेते हैं और आकर अपना काम करते हैं। खेती में सिंचाई और मृदा प्रबंधन का क्या तरीका था? खेती में सिंचाई का प्रबंधन तो सूक्ष्म सिंचाई इस समय जो चल रहा है उस तरीका अपनाने से पटवन भी बहुत तरीके से होता है, पानी का बचत भी होता है। जिसमें हम लोग स्प्रिंकलर कहते हैं या टपक सिंचाई है। सब्जी के लिए तो टपक सिंचाई सबसे अच्छा रहता है, जो अपनाने से कम पानी में कम समय में अच्छा सिंचाई हो जाता है। अभी हम लगे हैं कि तब प्राकृतिक तरीके से हर फसल को हम पैदा करें। धान, गेहूँ, चना, मसूर, है ना, जो भी है हम नया तकनीक से अपनाएंगे, गाय के गोबर और मूत्र से। अभी तो हम आलू भी किए हैं प्राकृतिक खेती से, आलू भी बहुत अच्छा लगा है। उसमें हम चना भी लगाए हैं प्राकृतिक तरीके से, वो भी अच्छा है। आगे भविष्य में सारा खेती हम सोचते हैं कि प्राकृतिक तरीका से करें।